झारखंड की राजधानी रांची में डोरंडा स्थित ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ी गई। यूं तो पूरे हिंदुस्तान में हर्षोल्लास के साथ, अमन के साथ ईद की नमाज अदा की गई और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी गई। डोरंडा ईदगाह में ईद की नमाज का वक्त 9:15 बजे मुकर्रर किया गया था, लेकिन भीड़ को देखते हुए 10 मिनट का वक्त और बढ़ा दिया गया था। नमाज से पहले खतीब ने अपनी तकरीर में ये कहा कि हमारा देश भारत, हिंदुस्तान, जहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं और सदियों से भाईचारा एकता के सूत्र में बंध कर रहते हैं, लोग एक दूसरे को मोहब्बत का पैगाम देते हैं। अपनी तकरीर में उन्होंने ईरान, इजराइल, अमेरिका जंग की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि अमेरिका और इजराइल अपनी दादागिरी साबित करने के लिए पूरी दुनिया में इस तरह के कदम उठा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल ने अपनी दादागिरी साबित करने के लिए जबरन ईरान को जंग में धकेल दिया और सैकड़ों बच्चों को शहीद किया। हम उसका घोर विरोध करते हैं। दुनिया के तमाम देश जो अमन चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो इजराइल और अमेरिका का विरोध करे। एक्सप्रेस विज़न पर मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देता हूँ। तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद। आज पूरे देश में खुशी के साथ ईद की नमाज अदा की गई। ईद मना रहे हैं लोग, एक दूसरे को जो है वो गले लगाकर मुबारकबाद दे रहे हैं। ऐसे में तमाम अहले वतन को मेरे तरफ से फिर से एक बार मुबारकबाद। हमारा देश भारत कई जाति और मजहबों का देश है और सभी हम एकता के सूत्र में बंधे रहते हैं और एकता भाईचारा ही एक बड़ी ताकत है। इस ताकत के वजह से ही हम 1947 में आज़ादी की लड़ाई लड़ पाए और देश जो है वो अमन के दायरे में रहते हुए आज़ाद हुआ। तो आज पूरे देश में जिस तरह का माहौल है, मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस तरह का देश में माहौल बनाया जा रहा है, एक नफ़रत का माहौल है, जिससे कहीं ना कहीं ज़्यादातर जो मुसलमानों को तकलीफ़ हो रही, मुसलमानों को टारगेट बनाया जा रहा है। तो मैं जो देश की सरकार है उससे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस पर जो है वो लगाम लगाए। हमारा देश कभी भी इस तरह के पैटर्न पर नहीं चला है। बेहतर ये है कि अगर देश में अमन होगा तो हमारा देश तरक्की करेगा। किसी भी एक समुदाय को हम डेवलप नहीं कर सकते हैं जबकि देश में कई समुदाय हैं। तो इन बातों का ख्याल रखें और एकता भाईचारे के सूत्र में बंधे रहें ताकि देश तरक्की कर सके। जय हिंद, जय भारत।